Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adunic. Be Adunic is a learning platform for qualifying many competitive exams like DSSB, CTET, KPS, LDC and so on. अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और आपके कोई भी डाउट्स और सजेशन है तो मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. So let's start your study goal with me in Be Adunic. Thanks for watching. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ रहे होंगे. आपकी पढ़ाई की तरफ हम लेके आ चुके हैं अपनी एक और वीडियो विच इज़ रिलेटेड विद द आर्टिकल यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है विच इज़ रिलेटेड विद इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन तो प्लीज़ देख लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल से रिलेटेड मिनिमम 2 क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे. तो आइए देखते हैं ये वीडियो और अपने करते हैं वो मार्क्स कंफर्म. सो फ्रेंड, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट नाउन टू वर्ड्स व्हिच वी कैन पॉइंट आउट द नाउन व्हिच वी कैन विजुअलाइज और दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड. द इज हेंस कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 2 तरह के हमारे पास आर्टिकल होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. ये वीडियो है डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड. तो फ्रेंड, डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं इस डेफिनेशन में हमें वही बताया जा रहा है कि अगर कोई भी नाउन जिसके बारे में हम स्पेसिफिकली बात करना चाह रहे हैं, जिस नाउन को हम पहले इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, उस स्पेसिफिक नाउन से पहले जो आर्टिकल यूज होता है दैट इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल व्हिच इज द. आप ये एग्जांपल देख सकते हैं. इसमें लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड. यहाँ पे किंग के साथ ए है और यहाँ पे किंग के साथ द है. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे सेंटेंस में हमने अभी तक किंग को इंट्रोड्यूस नहीं करा था, बट यहाँ पे हमने उसको जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया तो किंग कहकर इंट्रोड्यूस किया. और बिकॉज अब हम एक बार इंट्रोड्यूस कर चुके हैं तो नेक्स्ट लाइन में हमने उसके आगे द लगाया बिकॉज हम अपने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड किंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसमें मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर हम किसी भी नाउन को पहले इंट्रोड्यूस करा चुके हैं या हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करते हैं द. इसी तरह की बाकी एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो. She met an old man. The old man was very poor, क्योंकि उस old man की बात कर रही है जो हमने अभी पहले इंट्रोड्यूस किया है सेंटेंस में. The boy in black shirt is my brother. The girl standing near the gate is my sister. यहाँ पे the boy, बहुत सारे हमारे पास कह सकते हैं बहुत सारे बॉयज हो सकते हैं, उसमें से अगर हमें पर्टिकुलर एक बॉय के बारे में बताना है तो इसलिए हमने लगाया द बॉय. वो पर्टिकुलर पर्सन मेरा भाई है और उस स्पेसिफिक पर्सन को पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा द बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माय ब्रदर. ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम द कब लगाएंगे. द वहीं लगाएंगे जब हम नाउन को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं या हम स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखिए. तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था और दोबारा रिएटरेट करा देती हूँ कि आर्टिकल बहुत सिंपल है, बट अगर आर्टिकल से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो वो आते हैं एक्सेप्शंस बेस होते हैं. कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं इनको यूज करने के, उससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं. जब हमको फाइंड द एरर दिया जाता है तो वहां पर द, ए, एन ऐसे प्लेस पे प्लेस्ड होता है जहाँ पे या तो वो प्लेस नहीं होना चाहिए था या फिर वो प्लेस वहाँ पे मिसिंग होता है. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वो एक्सेप्शंस, वो रूल्स जाने कि इनको यूज करने के रूल्स क्या हैं. तो चलो जल्दी से कवर अप करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करने के रूल्स. ठीक है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट रूल है that article never comes with the name of any person or place. I think it's very simple and self-explanatory rule कि कभी भी किसी place या किसी person के नाम के आगे the use नहीं होगा. एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर दिए हैं. राहुल was an obedient boy. Rome is an ancient city. आप देखो उसमें एक्सेप्शन है. यहाँ पे मैंने बोला कि आर्टिकल यूज नहीं होगा, बट यहाँ पे किसी के नाम के आगे ए लगा हुआ है. ये क्यों लगा हुआ है? अ मोहित शर्मा क्यों लिखा है? दिस बुक इज रिटन बाय अ मोहित शर्मा. तो यहाँ पे आर्टिकल क्यों यूज हुआ? ये एक्सेप्शन है. क्या एक्सेप्शन है ये पढ़िए. ए एंड यूज फॉर पर्सन नेम व्हेन दे आर नॉट स्पेसिफिक और नोन. मतलब वो स्पेसिफिक नहीं है, आप उनको जानते नहीं है कि किसने ये बुक लिखी, आपको नहीं पता, जस्ट एक नेम है आपके लिए मोहित शर्मा, तो इसलिए वहां पे आर्टिकल यूज हुआ है. द नहीं हुआ. When a person
person or place is mentioned in a sentence for comparative purpose, the is used before that noun. मतलब अगर किसी पर्सन की या किसी प्लेस की हम किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी के साथ उन दो चीजों को तुलना मिला रहे हैं, तब हमारा यूज होता है द. एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं. ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, ओली इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. ही यहाँ पे कोई भी एक पर्सन हो सकता है, ओली हमारा एक प्लेस है. तो ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया में हमने उस ही यानी उस पर्सन को किससे कंपेयर किया है? राम से. जैसे कि आप हिंदी कहावतों में सुनते होंगे कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा गुणी है, बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल सीता की तरह है, वो लड़का बहुत अच्छा है, बिल्कुल राम की तरह है, बहुत अच्छा लड़का है. तो जब हम उन्हीं सब बातों को जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद एनीथिंग, तो वहाँ पे यूज होता है द. ऐसे ही हमने ओली हमारे एक प्लेस है, उसको हमने स्विट्जरलैंड से कंपेयर करा है, इसलिए स्विट्जरलैंड के आगे भी क्या यूज हुआ है? द. द इज नॉट यूज्ड विद द नेम्स ऑफ स्टेट. एग्जाम्पल दिया है लाइक द पंजाब एक्सेट्रा. कि आप सेल्फ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, किसी भी स्टेट के आगे आप द का यूज करोगे, दैट वोंट बी अ सुपरफ्लूस, दैट इज रॉन्ग. द इज नॉट यूज्ड विद द नेम ऑफ एनी कंट्री. हाउएवर, इफ Union, United, Republic or Kingdom comes with the name of country, the can be used. इसका मतलब आप कंट्री के साथ the यूज नहीं कर सकते, पर अगर उस कंट्री के नाम में या उस कंट्री के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक और किंगडम ये 4 वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो आप the का यूज कर सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. द यूएसए, द सोवियत यूनियन. यूएसए का आपको पता है फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज यूनाइटेड आया है तो उसके आगे द आया है. नेक्स्ट देखते हैं. द इज यूज विद द फॉलोइंग. यहाँ मैंने ये सब चीजें मेंशन करी हैं फ्रेंड्स. इन सब के साथ द यूज होता है. सबके एग्जाम्पल पिक कर पाना मुश्किल था, तो इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको करके बताए हैं, लेकिन ये सब चीजें आप पढ़ सकते हैं. कि नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज आपने पढ़ा होगा, रिवर्स, द गंगा, द यमुना, ओशंस, डेजर्ट्स, बेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डायनेस्टी, पॉलिटिकल पार्टी, न्यूज़पेपर, प्लैनेट्स, होटल, ट्रॉफी, कप, रिलीजियंस, इन्वेंशन एटसेट्रा. इन सब चीज़ों के साथ द यूज होता है. कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन करे हैं. द बे ऑफ बंगाल, द यमुना, द इंडियन ओशन, द हिंदूज, द टेलीस्कोप. ठीक है, तो इन सब चीज़ों के साथ द आएगा. मतलब अगर हमारे पेपर में एरर फाउंड करने के लिए आया है किसी सेंटेंस में और इन सब चीज़ों के आगे द नहीं है, तो आप आराम से उस एरर को कैच कर सकते हो, क्योंकि इन सब के साथ द आता है. और अब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि द किन के साथ नहीं आता है. आर्टिकल डू नॉट कम विद. इन चीज़ों के साथ द नहीं आता है. सिंपल, अगर आपके पेपर में एक सेंटेंस आएगा, फाइंड द एरर्स, और इन चीज़ों से रिलेटेड अगर किसी के आगे भी द लिखा होगा तो वो आपका एरर होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इनके साथ द नहीं यूज होता है. अब ये क्या है देख लेते हैं. दैट इज नेम ऑफ द मंथ्स. कभी भी मंथ्स के साथ द नहीं आएगा. नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ रोड्स, नेम ऑफ मील्स, नेम ऑफ लैंग्वेजेस, नेम ऑफ हॉबीज. तो वैसे सब आप रिमेंबर करो, आपको मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि इनके साथ द नहीं आता है. बट एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको फोकस करके बताना चाहती हूँ कि नेम ऑफ मील्स, लंच और डिनर जो मैंने मेंशन करा है, क्योंकि जनरली हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं कि लेट्स गो फॉर द डिनर, लेट्स गो फॉर द लंच. तो वहाँ पे द सुपरफ्लूस है, द यूज़ नहीं होना चाहिए. इंस्टीड यू कैन से लेट्स गो फॉर लंच, लेट्स गो फॉर डिनर. सो द वहाँ पे रॉन्ग है फ्रेंड्स. तो इस चीज़ को आप थोड़ा फोकस करके याद कर लेना. इससे रिलेटेड एरर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, बहुत शॉर्ट वीडियो होगी. इन्हीं सब एक्सेप्शन बेस मैंने उसमें क्वेश्चंस लिए हैं आर्टिकल्स के. अगर आप मेरी दोनों वीडियो देख चुके हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से मेरी प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो देख लीजिए, जिसमें हमने आर्टिकल्स के सेक्शंस पिक करे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो आपने कितना सीखा जानिए उस वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.